जय माता दी भक्तों, राधे राधे। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज हम पहुंच गए हैं चौथे दिन पर। जी हाँ, आज का दिन है कुष्मांडा का, जिन्हें सृष्टि की रचयिता कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड को बनाया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ कुष्मांडा की महिमा, उनकी रोचक कथा और ये भी जानेंगे कि उनकी पूजा से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको भक्ति और आश्चर्य से भर देगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा अपने कुष्मांडा स्वरूप में प्रकट होती हैं। कुष्मांडा नाम सुनते ही आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर ये नाम क्यों। दरअसल कु का मतलब होता है छोटा, उष्मा का मतलब होता है गर्मी या ऊर्जा और अंडा का मतलब होता है ब्रह्मांड। यानी माँ कुष्मांडा वो शक्ति हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा से इस विशाल ब्रह्मांड को जन्म दिया। पुराणों के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था, तब माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। सोचिए, एक मुस्कान में इतनी ताकत। माँ कुष्मांडा को सूर्य की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है, जो सूर्य को अपनी शक्ति देती हैं और हमारे जीवन में प्रकाश लाती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, अमृत कलश और चक्र जैसे शस्त्र और प्रतीक होते हैं। और हाँ, एक खास बात, माँ कुष्मांडा की सवारी है शेर। ये शेर उनकी शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। क्या आपको नहीं लगता है कि माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए? चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पुरानी कथा। कहते हैं जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न सूरज, न चांद, न तारे, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी अनंत शक्ति से सृष्टि की नींव रखी। उनकी एक मुस्कान से सूर्य का जन्म हुआ, जिसने अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैलाया। फिर माँ ने तारों, ग्रहों और इस धरती को बनाया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एक और रोचक कथा है। एक बार जब देवताओं पर असुरों का कहर बढ़ गया था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी तेजी से असुरों का नाश किया। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि असुरों के राजा को भी समझ नहीं आया कि ये शक्ति कहाँ से आई। माँ ने अपने अमृत कलश से देवताओं को शक्ति दी और सृष्टि को संतुलन में लाया। इसीलिए माँ को आदिशक्ति भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म लगे, तब भी उम्मीद की एक किरण हमें बचा सकती है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी क्या कोई ऐसा पल आया है जब आपको लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर चमत्कार हुआ? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा की विधि के बारे में। भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए खास तैयारी करते हैं। माँ का प्रिय रंग है नारंगी, तो आप नारंगी वस्त्र पहन सकते हैं। पूजा में माँ को कद्दू की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन कद्दू माँ का प्रिय है। चिंता ना करें, ये बलि प्रतीकात्मक होती है। आप कद्दू को माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा मालपुए का भोग माँ को बहुत पसंद है। पूजा में माँ का मंत्र जपना बहुत ज़रूरी है। माँ का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र को 108 बार जपने से माँ की कृपा मिलती है। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा की स्वास्थ्य में सुधार होती है और नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। खासकर अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या मन में उदासी है, तो माँ की आराधना आपके लिए चमत्कारी हो सकता है। तो दोस्तों, माँ कुष्मांडा सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी मुस्कान हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीज़ों से भी बड़ी शक्ति छुपी हो सकती है।
जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को मिटाती हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मकता फैलानी चाहिए। माँ का शेर हमें साहस देता है और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। सोचिए, अगर माँ एक मुस्कान से ब्रह्मांड बना सकती हैं, तो हम अपनी मेहनत और अच्छे विचारों से क्या नहीं कर सकते। आज के इस भागादौड़ जीवन में हम अक्सर छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। माँ कुष्मांडा हमें याद दिलाती हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत है, तो क्यों ना हम भी हर दिन को एक मौके की तरह देखें। तो दोस्तों, ये थी माँ कुष्मांडा की महिमा और उनके चौथे दिन की खासियत। नवरात्रि का ये पर्व हमें शक्ति, साहस और प्रेम का संदेश देता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की खबर मिल सके। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप नवरात्रि कैसे मना रहे हैं। साथ ही साथ जय माता दी अवश्य लिखें। माँ कुष्मांडा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी भक्तों। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।